साथियों नमस्कार। रीट मुख्य परीक्षा का जो जनवरी में एग्जाम होगी उसका सिलेबस टॉपिक वाइज साथियों डाल दिया गया है। आप साइट पर जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से पार्ट जोड़े गए हैं और कौन कौन से पार्ट हटा दिए गए हैं। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ साथियों। यहाँ पर फर्स्ट में परीक्षा 300 अंकों की होगी, लेवल फर्स्ट का है L1 का, उसके बाद में L2 का भी बता दूंगा मैं। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र होगा, समय 2.5 घंटे होगा, कुल 150 प्रश्न होंगे, कुल 150 प्रश्न होंगे। यहाँ एक पॉइंट जोड़ा है, उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा, 1/3 अंक काटा जाएगा। गलत होने पर 1/3 अंक काटा जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक लेवल फर्स्ट का है। अब इसमें जो टॉपिक हैं, मेन टॉपिक में बता देता हूं आपको। यहाँ पर भूगोल में कौन सा टॉपिक है कि राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। ये कितने अंक का मैटर है? 100 अंक का मैटर है मेरे दोस्तों, 100 अंक का मैटर है। यहाँ पर राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र, जलवायु, अभ्याय तंत्र, झील, नदी, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव, जीव संरक्षण अभ्यारण्य, मृदा, राजस्थान की फसलें, जनसंख्या घनत्व, राजस्थान की जनजाति, जनजातीय क्षेत्र, धात्विक अधात्विक भी जोड़ा गया है। राजस्थान के परंपरागत और गैर परंपरागत जोड़े गए हैं। राजस्थान का पर्यटन स्थल और राजस्थान में यातायात के साधन। आगे बात करते हैं इतिहास। इतिहास एवं कला संस्कृति में कौन कौन से टॉपिक हैं कि राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथर और बैराट, ये सभ्यता जोड़ी गई है। कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बालाथर है, बैराट, ओनली 5 सभ्यता जोड़ी गई हैं यहाँ पर। जो और सभ्यताएं वो उनका नाम नहीं है, सिर्फ 5 सभ्यताओं का नाम है। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, जो प्रमुख जो घटनाएं राजवंश की, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। राजस्थान की स्थापित कला और किले जोड़े, कला किले, राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य, ये पूरा चैप्टर जोड़ दिया गया है। लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा विरासत, राजस्थान की धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता जोड़े गए हैं। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, राजस्थान की चित्रकला और हस्तशिल्प। 1857 की क्रांति में राजस्थान का कैसा योगदान था, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन जोड़ा गया है। और प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण, प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण भी इसमें है। आगे बात करते हैं कि राजस्थानी जो भाषा है वो 10 नंबर की जोड़ी गई है। कितने नंबर की? 10 नंबर की जोड़ी गई है, जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो राजस्थान में जो क्षेत्रीय बोली है, पश्चिम में कैसे बोला जाता है, पूर्वी में कौन सी बोली है, शेखावाटी में, दक्षिण में किस किस जगह कैसी कैसी बोली बोली जाती है, तो उसमें से आएगा। प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार और राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, शैक्षिक परिदृश्य है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, सामसिक एवं विषय जो करंट अफेयर्स है वो भी इसमें है। वो कितने अंक की है? 80 अंक की। 100 अंक का मैटर पहले, 80 अंक का मैटर ये, तो टोटल 180 अंक का मैटर हो चुका है। अब इसमें क्या क्या चीज़ जोड़ी गई है ये चीज़ बता देता हूँ मैं कि राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह भी हैं। शैक्षिक परिदृश्य में क्या है कि शैक्षिक परिदृश्य में क्या है, शिक्षण अधिगम के नवाचार हैं। राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस दिया जाएगा कि शैक्षिक परिदृश्य कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, केंद्र सरकार में कौन सी है और राजस्थान सरकार में कौन सी योजना चल रही है जिनका ऊपर पुरस्कार दिया जा रहा है। विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समिति, जो विद्यालय से संबंधित जो समिति है वो भी टॉपिक जोड़ा गया है। और राजस्थान शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये भी है। अब निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 2009 है, यह प्रावधान क्रियान्वित है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2001 और राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, जो निजी विद्यालय प्राइवेट विद्यालय उसमें 25% जो फ्री स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इसमें टॉपिक जोड़ा गया है। और समसामयिकी में क्या जोड़ा है ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सामयिक विषय में क्या है, जैसे अपनी राजस्थान की समसामयिक जो घटना है, जो राजस्थान की जो घटनाएं हो रही हैं इसमें से भी पूछा जाएगा। और राज्य की अभिनव योजनाएं, क्रियान्विति और अन्य समसामयिक विषय जो योजनाएं, यहाँ पर योजनाएं
जो दे रखी हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। करंट का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी योजना कब चालू की और इस योजना से क्या लाभ मिल रहा है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब जो विद्यालय विषय है ये हर विषय में से कितने कितने अंक का होगा, तो हर विषय में से 10-10 अंक के होंगे। जैसे हिंदी है अपनी फर्स्ट पर आएगी हिंदी, तो हिंदी में यहाँ पर कौन कौन से हैं ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर शब्द भाषा दे रखा है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। ये पांचों दे रखे हैं शब्द भेद में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। ये रीट के टाइम पे भी था और ये अब भी है, तो नो टेंशन, नो हेडेक, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अलग और क्या है, संधि है, समास है, संधि है, समास है, शब्द रूपांतरण है, शब्द शुद्धि है, मुहावरे, लोकोक्ति। जो रीट में है वही ये। अब इंग्लिश में क्या है, मतलब कि किससे घबराएं इंग्लिश से, कि इंग्लिश में क्या आएगा, कौन कौन से टॉपिक आएंगे। नो टेंशन, नो हेडेक, बहुत ही अच्छे टॉपिक दिए हैं इंग्लिश में कि एक तो आर्टिकल्स हैं, एक टेंस है, वॉइस है, वॉइस नरेशन है, आइडम्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, ये हैं पार्सल हैं, वर्ब दे रखी है, वन वर्ड भी दे रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं, 10 अंक की इंग्लिश है, 10 अंक की हिंदी, प्रत्येक जो सब्जेक्ट का पार्ट है वो 10-10 अंक का दिया गया है। अब यहाँ पर मैथ में क्या दिया है, मैथ में दिया है कि पूर्ण संख्याएं, जो हमारी संख्या हैं, पूर्ण संख्याएं, जैसे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, वो संख्याएं दे रखी हैं। गणितीय मूल संकृतियां जैसे जोड़, बाकी, गुना, भाग, दशमलव, ये दे रखे हैं। और अभाज्य गुणनखंड जैसे लघुत्तम, महत्तम, सामर्थक हैं, प्रतिशत, लाभ, हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, एक बात है, रीट में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं था, रीट में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं था, लेकिन यहाँ मेंस एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज में से सवाल आएगा 101%। अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक में है तो चक्रवृद्धि ब्याज में से सवाल जरूर पूछा जाएगा, इसका जरूर ध्यान रख लेना दोस्तों। अब अगला है रेखा एवं कोण। रेखा और कोण से पूछा जाएगा समतलीय आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल। समतलीय जो आकृति हमारी जैसे वर्ग है, आयत है, वृत्त है, त्रिभुज है, ये जो समतल समचतुर्भुज है, जितनी भी आकृति हैं उनके जो परिमाप हैं, क्षेत्रफल हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठोस आकृति, जैसे ठोस आकृति में अपने जैसे बेलन आ जाता है, शंकु आ जाता है, ये ठोस आकृति के अंतर्गत घन है, घनाभ है, बेलन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये क्वेश्चन कितने 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 अंक से होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें कि जो अपनी सामान्य विज्ञान है, जो सामान्य विज्ञान है, साइंस का जो पार्ट है, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे कि अम्ल, क्षारक और लवण, तत्व, यौगिक मिश्रण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, गति, बल एवं गति के नियम, प्रकाश, कोश का संरचना प्रकार, जीवों के श्वसन एवं परिवहन और जंतुओं में जनन, ये। और अगला आती है अपनी सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडी। इसमें राजस्थान का एक परिचय है, मुगल साम्राज्य, राजस्थान की अर्थव्यवस्था कैसी है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल, भारत, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव एवं वन्यजीव संरक्षण, राजस्थान में कृषि, भारतीय संविधान, राजस्थान का संविधान निर्माण योगदान और राजस्थान का लोक प्रशासन। अगली बात की जाती है कि शैक्षिक जो रीति विज्ञान है, जो अपना टीचिंग मेथड है, ये टीचिंग मेथड मेरे दोस्तों 4-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में। हमारा 5 पार्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, गणित है और सामाजिक ज्ञान है, तो ऐसे इनमें से 4-4 पार्ट पूछे जाएंगे, 4-4 क्वेश्चन, और 8-8 अंक के होंगे। 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 अंक का है। अब हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी भाषा की जो शिक्षण विधियाँ हैं, जिसमें भाषाई कौशल दे रखा है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषाई कौशलों का विकास, हिंदी भाषा शिक्षण के क्या उपागम है, हिंदी शिक्षण की चुनौतियाँ, हिंदी शिक्षण की जो सहायक सामग्री है वो, हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधि और निदानात्मक एवं उपचारात्मक, ये भी टॉपिक जोड़ा गया है। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में ये प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कुछ पीडीएफ के कारण क्या कि ये इंग्लिश का पार्ट दब चुका है। तो आगे बात करते हैं मैथ की गणित विषय की शिक्षण विधियाँ, गणित शिक्षण के उपागम, गणित शिक्षण में चुनौतियाँ, इसमें जो सामग्री उपागम, गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधि और निदानात्मक उपचारात्मक। अब आप एक बात ध्यान करना कि निदानात्मक उपचारात्मक हर पार्ट में आ रहा है। सामाजिक विज्ञान का क्या है, सामान्य विज्ञान का कि विज्ञान की शिक्षण विधियाँ वो ही हैं जो रीट में दे रखी थी, वो यहाँ के यहाँ शिक्षण विधि जो मेथड हैं, मेथड फिक्स हैं, मेथड फिक्स दे रखे हैं, सबके मेथड फिक्स हैं दोस्तों। राजस्थान अध्ययन के भी यही हैं, सामाजिक अध्ययन के यही मेथड हैं। अब शैक्षिक मनोविज्ञान की बात की जाती है, अपने जो साइकोलॉजी है उसकी बात की जाती है कि ये कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर के
होंगे। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर के होंगे। और दोस्तों इस L1 का जो ये टॉपिक वाइज सिलेबस है, इसके बाद ही L2 का सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के माध्यम से। प्रत्येक वो टॉपिक के कहाँ से पूछा गया है, ये इस जो L1 का बता रहा हूँ इसी हिसाब से L2 का बता दूंगा। अब साइकोलॉजी में, शैक्षिक मनोविज्ञान में जो उसका अर्थ क्या है, क्षेत्र क्या, कार्य क्या है, ये पूछा। बाल विकास में अर्थ, बाल विकास सिद्धांत एवं विकास, बाल विकास को प्रभावित करने वाला, मतलब विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण। व्यक्तित्व में से पूछा है कि संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक एवं व्यक्तित्व मापने, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बुद्धि से पूछा, संकल्पना है, विभिन्न बुद्धि सिद्धांत मापन। अधिगम का अर्थ क्या है, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न प्रक्रिया, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े, विबंधित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले बालक, यहाँ से भी। और अगला बात करते हैं कि अधिगम में आने वाली जो कठिनाई है, सीखने में जो कठिनाई है, लर्निंग में जो कठिनाई आ रही है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभिप्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव, ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा। समायोजन की संकल्पना, तरीके समायोजन में अध्यापक की भूमिका कैसी है। और अपना जो लास्ट पार्ट है, सूचना तकनीकी, जो कंप्यूटर से संबंधित है, सूचना तकनीकी, ICT बोलते हैं जैसे हम क्या बोलते हैं, ICT। इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 अंक के होंगे। तो दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। दोस्तों ये L1 का टॉपिक वाइज सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखना है और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक एंड शेयर भी करना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद दोस्तों।